सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं प्रणति ठाकुर प्रस्तुत हूँ 1 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद और आर्य समाज। भारतीय हिंदी भाषी समाज का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो मुंशी प्रेमचंद के नाम से परिचित न हो। इनकी कहानियों एवं उपन्यासों के कायल तो सभी हैं। आइए जानते हैं कलम के सिपाही प्रेमचंद का आर्य समाज से कैसा संबंध था। चलते हैं संपादकीय की ओर, जिसे लिपिबद्ध किया है डॉक्टर विवेक आर्य ने, जो हमारे सह संपादक हैं। मुंशी प्रेमचंद और आर्य समाज। मुंशी प्रेमचंद, यह नाम सुनते ही 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम स्मरण हो उठता है, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज सुधार का ऐसा संदेश दिया जो पढ़ने वालों को आज भी प्रभावित किए बिना नहीं रहता। प्रेमचंद के साथ एक बड़ा अन्याय भी हुआ। अपना नाम चमकाने के चक्कर में अनेक लेखकों ने उनके साथ छल किया। उनके सुधारवादी दृष्टिकोण को देखते हुए कोई उन्हें साम्यवादी बताता है, कोई मार्क्सवादी, कोई गांधीवादी बताता है। सत्य यह है कि मुंशी प्रेमचंद 19वीं सदी में आरंभ हुआ क्रांति, जिसके पुरोधा स्वामी दयानंद के क्रांतिकारी चिंतन से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करते हुए अपनी अकाट्य तर्कों और युक्तियों से धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िवादी संकीर्णताओं की बुनियादें हिला दी थीं। आर्य समाज के सामाजिक सुधारों आंदोलन में प्रेमचंद अपनी लेखनी के माध्यम से रण के शूरवीर बने। प्रेमचंद की लेखनी में सुधारवादी और शिक्षात्मक स्वर सुनाई देता है। प्रारंभ में प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना आरंभ किया। असरारे माबिद, हम खुरबा व हम सबाब और किश्ना उनकी प्रारंभिक उर्दू कृतियां थीं। हिंदी अनुवाद गबन और प्रेमा नाम से छपे थे। इन ग्रंथों में प्रेमचंद ने धर्म के नाम पर शोषण करने वाले महंतों व पुजारियों की पोल खोली। जैसे एक आर्य समाजी प्रचारक धर्म के नाम पर चल रही कुरीतियों का भंडाफोड़ करता है। कालांतर में प्रतिज्ञा के नाम से उपन्यास लिखा। इस उपन्यास का पात्र अमृत राय विधवा विवाह भी अंतर्जातीय करने का दुस्साहस उस काल में करता है। समाज अमृत राय के विरुद्ध है, पर उसके मन में जो जाति उन्नति का सपना है, जिस काल में कोई इस विषय में सोच भी नहीं सकता था, यह चिंतन प्रेमचंद को आर्य समाज के विधवा विवाह अभियान से मिला। प्रेमचंद के अगले उपन्यास वरदान में देशोद्धार समाहित है। उपन्यास के चरित्र नायक बालाजी हैं, जो समाज सुधार के लिए समर्पित हैं। गांव के बच्चे भूखे मरते हैं, बालाजी उनके कल्याण के लिए गौशाला खुलवाकर उन्हें दूध पिलाते हैं। समाज के निर्धन बच्चों पर ऐसा उपकार करने का संदेश स्वामी दयानंद ने ही तो दिया था, जिसे प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से उकेरा। प्रेमचंद आर्य समाज के सदस्य भी बने। फरवरी 1913 में मझगांव से निगम को लिखा, मेरे जिम्मे हमीरपुर आर्य समाज के 10 रुपये बाकी हैं। बार बार तकाजा हुआ है, मगर तंगदस्ती से ने इजाज़त न दी कि अदा कर दूं। आप अगर अफोर्ड कर सकें तो बराह रास्त मेरे नाम से हमीरपुर आर्य समाज के सेक्रेटरी के नाम 10 रुपये का मनी ऑर्डर कर दें। ममनून हूँगा। तकलीफ तो होगी, मगर मेरे खातिर इतना सहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब जलसा भी अनकरीब होने वाला है। मुकर्रर अर्ज यह है कि यह 10 रुपये जरूर भेज देवें। मैंने जनवरी में अदा करने का इतनी वादा किया है। 1 महीने के बाद फिर याद कराया, अगर आपने हमीरपुर समाज के नाम 10 रुपये रवाना किए हों तो बराहे करम अब कर दीजिए, क्योंकि मैं 14 मार्च को वहां जाऊंगा और तकाजा नहीं सहना चाहता। इस जलसे पर आर्य समाज के प्रचारक मौलवी महेश प्रसाद आलिम फाजिल अपने साथियों के साथ प्रेमचंद के आवास पर ठहरे। उनकी वार्तालाप का विषय 2 थे। पहला आर्य समाज और उसके कार्य। दूसरे, महोबा में ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू लड़के लड़कियों को ईसाई बनाना।
इसी चिंतन का परिणाम हम प्रेमचंद की अगली कृति खूने सफ़ेद में पढ़ते हैं। इस कृति में एक अकालग्रस्त परिवार के बच्चे को ईसाई पादरी क्रिश्चियन बनाकर पढ़ने के लिए पुणे भेज देता है। जब वह लौट कर आता है तो उसका परिवार तो उसे अपनाना चाहता है, मगर उसका समाज उसके विधर्मी बनने के कारण उसे स्वीकार नहीं करता। वह युवक यह कहकर कि जिनका खून सफ़ेद है मैं उनके बीच में नहीं रह सकता, चला जाता है। प्रेमचंद अपनी इस कृति में ईसाई धर्मांतरण और उसके सामाजिक प्रभाव पर एक आर्य समाजी के समान चिंतन प्रस्तुत करते हैं। आर्य समाज के देश को स्वतंत्र करवाने के चिंतन से भी प्रेमचंद प्रभावित हुए बिना न रहे। सरकारी नौकरी में होते हुए भी प्रेमचंद ने सोजे वतन के नाम से उपन्यास लिखा, जो देश प्रेम की 5 कहानियों का संग्रह था। पुस्तक जब्त हुई। प्रेमचंद को धमकी मिली कि आगे से कुछ भी लिखने से पहले सरकार से इजाज़त लेनी होगी। प्रेमचंद ने नाम बदलकर नवाब राय के नाम से वरदान लिखा। इसके चरित्र सुवामा की इच्छा स्वामी दयानंद के समान देश सुधार की है। अंग्रेजी की नाक के तले ऐसे पंगे लेने वाला कोई आर्य समाज ही उस काल में हो सकता था। प्रेमचंद उन्हीं में से एक थे। 1920 के दशक में भारत हिंदू मुस्लिम दंगों में जल उठा। प्रेमचंद जानते थे कि इन दंगों के पीछे अंग्रेज है। आपने नबी की का नीति निर्वाह, फातिहा, मंदिर और मस्जिद करबला लिखे। कार्य संकल्प में उन्होंने मुसलमानों को ईद पर गोवध से रोका। कायाकल्प में हिंदुओं को मुसलमानों के मध्य हुए संवाद का संदेश सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के लिए गए संदेश से मिलता है। प्रेमचंद हिंदी के बड़े पक्षधर थे। उर्दू से आरंभ कर हिंदी में आए। हिंदी के वे बड़े पक्षधर थे। स्वामी दयानंद देवनागरी के माध्यम से देश को एक सूत्र में जोड़ने का संदेश दे गए। प्रेमचंद उसी संदेश को अपने उपन्यास वरदान में देते हैं। इस उपन्यास के पात्र मुंशी संजीवन लाल अपनी पुत्री विरजन से कहते हैं कि बेटी, तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, जिस पुस्तक की तुम बात करती हो वो तो भाषा में है। विरजन उत्तर देती है, तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी। इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, मेरी किताब में तो एक कहानी भी नहीं है। प्रेमचंद कैसे सरलता से हिंदी का प्रचार कर रहे हैं, पाठक ध्यान दें। मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू में अपना चित्र नामक एक कहानी 3 अध्यायों में लिखी थी, जो लाहौर के उर्दू पत्र प्रकाश में सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के पहले भाग में उन्होंने आर्य समाज के लोगों द्वारा महर्षि दयानंद का अपने घरों में चित्र लगाए जाने को मूर्ति पूजा से भिन्न होने या न होने पर बहुत ही मार्मिक शब्दों में प्रकाश डाला है। मूर्ति पूजा व चित्र पूजा का ऐसा सशक्त भावपूर्ण चित्रण इससे पूर्व कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। यह उनके आर्य समाजी होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जा सकता है। वह लिखते हैं, लोग मुझसे कहते हैं तुम भी मूर्ति पूजक हो। तुमने तो स्वामी दयानंद का चित्र अपने कमरे में लटका रखा है, माना कि तुम उसे जल नहीं चढ़ाते हो, इसका भोग नहीं लगाते, घंटा नहीं बजाते, उसे स्नान नहीं कराते, उसका श्रृंगार नहीं करते, उसका स्वांग नहीं बनाते, उसको नमन तो करते ही हो। उसके ऋषि दयानंद की विचारधारा तो सिर झुकाते हो, मानते हुई हो। कभी कभी माला व फलों से भी उसका सम्मान करते हो। यह पूजा नहीं तो और क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, उत्तर देता हूँ कि श्रीमान, इस आदर व पूजा में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मैं उसे अपने कक्ष में इसलिए नहीं लटकाए हुए हूँ कि उसके दर्शन से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं आवागमन के चक्कर से छूट जाऊंगा, उसके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, अथवा मैं उसे प्रसन्न करके अपना अभियोग जीत जाऊंगा, अपने अथवा शत्रु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। किसी ढंग से मेरा धार्मिक अथवा सांसारिक प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। मैं उसे केवल इस कारण से अपने कमरे में लटकाए हुए हूँ कि स्वामी जी के जीवन का उच्च व पवित्र आचरण सदा मेरे नयनों के सम्मुख रहे। जिस घड़ी सांसारिक लोगों के व्यवहार से मेरा मन उब जाए, जिस समय प्रलोभनों के कारण
पग डगमगाएं अथवा प्रतिशोध की भावना मेरे मन में लहरें लेने लगे, अथवा जीवन की कठिन राहें मेरे साहस व शौर्य की अग्नि को मंद करने लगे, उस विकट वेला में उस पवित्र मोहिनी मूर्ति के दर्शनों को उससे आकुल व्याकुल हृदय को शांति हो, दृढ़ता धीरज बने रहें, क्षमा व सहनशीलता के मार्ग पर पग चलते रहें, तथा मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इस चित्र से मुझे लाभ पहुँचा है, और एक बार नहीं कई बार। कहानी के दूसरे भाग में एक राजा का वर्णन किया गया है जो अपने एक विश्वसनीय सेवक को अपनी पसंदीदा महिला के प्रेमी की हत्या का कार्य सौंपता है और उस कार्य को करने के बदले में अकूत संपत्ति देने का वायदा करता है। युवक प्रलोभनवश तैयार हो जाता है, परंतु घर जाकर दीवार पर स्वामी दयानंद का चित्र देखकर अपने निर्णय को महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को विपरीत जानकर पश्चाताप करता है और परिणाम की चिंता न कर साहस करके राजा साहब के पास आकर अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। इस पर उसे अनेक कटु बातें सुनने को मिलती हैं। राजा साहब हाथों को दांतों से काटकर बोले, बहुत अच्छा, जाओ और आज ही रात को मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। संभव है कल तुम्हें यह अवसर न मिले। उसी लहर में उन्होंने उस पूर्व विश्वसनीय युवक को नमक हराम, टेढ़ी बुद्धि वाला, अधम और जाने क्या क्या कहा। प्रणाम कर वह युवक चला जाता है। उसी रात्रि को अकेले ही कुछ वस्त्र और कुछ रुपए एक संदूक में रखकर घर से निकल पड़ा। हाँ, स्वामी जी का चित्र उसके सीने से लगा हुआ था। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने स्वामी दयानंद व उनके चित्र के प्रति अपने मनोभावों को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद का सबसे तीव्र प्रहार अपनी लेखनी द्वारा अगर किसी क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ तो वह जातिवाद के विरुद्ध था। जन्मना जातिवाद की कड़ी आलोचना की थी। नीच कहलाने वाले जातियों के सामाजिक उत्थान के लिए उनके हृदय में एक विशेष तड़प थी। जातिवाद और छुआछूत का आवाहन स्वामी दयानंद ने किया था, जिसे आर्य समाज के शीर्ष नेताओं जैसे स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, लाला गंगाराम, संत राम बीए ने न केवल आगे बढ़ाया बल्कि रोपड़ के पंडित सोमनाथ की मां, जम्मू के महाशय रामचंद्र, इंदौर के वीर मेघराज जाट ने अपना बलिदान तक दे दिया। प्रेमचंद इसी कड़ी में स्वामी दयानंद के एक प्रबल संदेशवाहक बनकर जातिवाद के विरुद्ध अपनी लेखनी चमकाते दिखे। जहां एक और प्रेमचंद हंस पत्रिका के मुखपृष्ठ पर 1933 में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र यह कहकर छापते हैं कि आपने सतत उद्योग से अनेक परीक्षाएं पास करके विद्वता प्राप्त की है और यह प्रमाणित कर दिया है कि अछूत कहलाने वाली जातियों को किन्हीं असाधारण उपकरणों से ईश्वर ने नहीं बनाया। इस समय आप विश्वविख्यात व्यक्तियों में हैं। वहीं दूसरी ओर आप अपने उपन्यास कर्मभूमि में एक ऊंचे परिवार से जन्मे युवक अमरकांत का वृत्तांत लिखते हैं, जो नीची जाति की बस्ती में जाकर रहने लगता है, उन्हें स्वच्छता का संदेश और शिक्षा देता है, उन्हें शराब और मुर्दा मांस खाने से विमुख करने का प्रयास करता है। अंत में उसकी विजय होती है। कर्मभूमि पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेमचंद किसी सवर्ण परिवार में जन्मे आर्य समाजी प्रचारक के जीवन वृत्तांत को अपनी कलम से उद्धृत कर रहे हों। मंदिरों में चमारों के प्रवेश न कर पाने पर प्रेमचंद एक ऐसा कटाक्ष लिखते हैं जो पढ़ने वालों की आत्मा को अंदर तक झकझोर देता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि चमारों के हाथ के बने जूते पहनकर कोई भी मंदिर जा सकता है, मानो जूते पवित्र चीज थे, मगर उसे बनाने वाले चमार अपवित्र थे। शांति कुमार नामक युवक अछूतों के मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन करता है। लाठियां गोलियां चलती हैं। अंत में चमारों को मंदिर प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। एक बड़ा भारी समारोह होता है। आर्य समाज ने अनेक बार दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किए। यह दृष्टांत यथार्थ में किसी घटना का साक्षात वर्णन प्रतीत होता है। मंदिर के महंतों के अनैतिक हरकतों को प्रेमचंद लिखकर उन्हें अपराधी सिद्ध करने में भी प्रेमचंद पीछे नहीं हटते। मठाधीशों को जुआ खेलने वाला, ईमान बेचने वाला, झूठी गवाहियां देने वाला, भीख मांगने वाला और जिनके स्पर्श तक से देवता कलंकित हो, ऐसा धर्म के पाखंडी ठेकेदार प्रेमचंद लिखते हैं। पाठक समझें कि प्रेमचंद के हृदय में अछूत कहलाने वाले लोगों से उनका धार्मिक अधिकार छीने जाने पर कितनी पीड़ा होगी, जिसका वर्णन प्रेमचंद ने किया है। कभी प्रेमचंद अछूतों का मंदिर प्रवेश करवाते हैं, कभी प्रेमचंद अछूतों और सवर्णों का एक साथ बैठाकर सहभोज करने का वर्णन दर्शाते हैं। मंदिर नामक
कहानी में प्रेमचंद एक चमारिन विधवा पर मंदिर में प्रवेश न करने देने वाले पुजारी को निर्दयी धर्म के ठेकेदार लिखते हैं। यह लेख चांद पत्रिका के अछूत अंक विशेष में प्रकाशित हुआ था। ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, सदगति, जीवन में घृणा का स्थान, साहित्य में घृणा का स्थान, कफन प्रेमचंद की कुछ कृतियां हैं जिनमें उन्होंने समाज के सबसे अधिक दबे कुचले हुए पात्रों को पर हो रहे अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया है, उनके उद्धार की कामना का संदेश दिया है। उस काल में यह संदेश एक आर्य समाजी हृदय के व्यक्ति की कामना के अतिरिक्त और हो भी क्या सकता था। अपनी मृत्यु के कुछ महीने पहले मुंशी प्रेमचंद अप्रैल 1936 में लाहौर आर्य समाज की जुबली के अवसर पर आर्य भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते प्रसंगवशात आर्य समाज की सराहना करते हुए कहते हैं, आर्य समाज ने इस सम्मेलन का नाम आर्य भाषा सम्मेलन शायद इसलिए रखा है कि यह समाज के अंतर्गत उन भाषाओं का सम्मेलन है जिनमें आर्य समाज ने धर्म का प्रचार किया है और उनमें उर्दू और हिंदी दोनों का दर्जा बराबर है। मैं तो आर्य समाज को जितनी धार्मिक संस्था मानता हूँ उतनी ही तहजीबी संस्था भी समझता हूँ। बल्कि आप क्षमा करें तो मैं कहूँगा कि उसके तहजीबी कारनामे उसके धार्मिक कारनामों से भी प्रसिद्ध और रोशन है। आर्य समाज ने साबित कर दिया है कि समाज की सेवा ही किसी धर्म के सजीव होने के लक्षण है। कौमी जिंदगी की समस्याओं को हल करने में उसने जिस दूरदेशी का सबूत दिया है उस पर गर्व कर सकते हैं। हरिजनों के उद्धार में सबसे पहले आर्य समाज ने कदम उठाया। लड़कियों की शिक्षा की जरूरत को सबसे पहले उसने समझा। वर्ण व्यवस्था को जन्मजात न मानकर कर्मगत सिद्ध करने का सेहरा उसके सर पर है। जातिगत भेदभाव और खान पान में छुआछूत और चौके चूल्हे की बाधाओं को मिटाने का गौरव उसी को प्राप्त है। यह ठीक है कि ब्रह्म समाज ने इस दिशा में पहले कदम रखा, पर वह थोड़े से अंग्रेजी पढ़े लिखों तक ही रह गया। इस विचार को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा आर्य समाज ने ही उठाया। अंधविश्वास और धर्म के नाम पर किए जाने वाले हजारों अनाचारों की कब्र उसने खोदी, हालांकि मुर्दे को उसमें दफन न कर सका और अभी तक उसका जहरीला दुर्गंध उड़कर समाज को दूषित कर रहा है। समाज के मानसिक और बौद्धिक धरातल को आर्य समाज ने जितना उठाया है, शायद ही भारत की किसी संस्था ने उठाया हो। उसके उपदेशकों ने वेदों और वेदांगों के गहन विषय को जनसाधारण की संपत्ति बना दिया, जिन पर विद्वानों और आचार्यों ने कई कई लीवर वाले ताले लगे हुए थे। आज आर्य समाज के उत्सवों और गुरुकुलों के जलसों से हजारों मामूली लियाकत के स्त्री पुरुष सिर्फ विद्वानों के भाषण सुनने का आनंद उठाने के लिए खींचे चले जाते हैं। गुरुकुल आश्रम को नया नाम देकर आर्य समाज ने शिक्षा को संपूर्ण बनाने का महान उद्योग किया है। संपूर्ण से मेरा आशय उस शिक्षा का जो सर्वांग पूर्ण हो, जिसमें मन, बुद्धि, चरित्र और देह सभी का विकास अवसर मिले। शिक्षा का वर्तमान आदर्श यही है। मेरे ख्याल में वह चिरसत्य है। वह शिक्षा जो सिर्फ अक्ल तक ही रह जाए अधूरी है। जिन संस्थाओं में युवकों में समाज से पृथक रहने वाली मनोवृत्ति पैदा करें, जहाँ पुरुषार्थ इतना कोमल बना दिया जाए कि उसमें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति न रह जाए, जहाँ कला और संयम में कोई न हो, जहाँ की कला केवल नाचने गाने और नकल करने में ही जाहिर हो, उस शिक्षा का मैं कायल नहीं हूँ। शायद ही मुल्क में कोई ऐसी शिक्षा संस्था हो जिसने कौम की पुकार का इतना जमावर्दी से स्वागत किया हो। अगर विद्या हम में सेवा और त्याग का भाव न लाए, अगर विद्या हमें आदर्श के लिए सीना खोल कर खड़ा होना न सिखाए, अगर विद्या हमें स्वाभिमान पैदा करे और हमें समाज के जीवन प्रहार से अलग रखे, तो उस विद्या से हमारी अविद्या अच्छी। और आर्य समाज ने हमारी भाषा से के साथ जो उपकार किया है,
स्वामी दयानंद ने इसी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उस वक्त लिखा जब उसकी इतनी चर्चा न थी। उनकी बारीक नज़र से देख लिया कि अगर जनता में प्रकाश ले जाना है तो उसके लिए हिंदी भाषा ही अकेला साधन है, और गुरुकुलों ने हिंदी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर अपने भाषा प्रेम को और भी सिद्ध किया है। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र शुद्ध समाचार का जनवरी-फरवरी 1932 का संयुक्तांक श्रद्धानंद बलिदान अंक के रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रेमचंद का लेख स्वामी श्रद्धानंद और भारतीय शिक्षा प्रणाली शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस लेख में प्रेमचंद ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को स्वामी श्रद्धानंद जी की देन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रकारांतर से इस लेख को भी स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी में बिताए गए 3 दिनों से प्रभावित स्वीकार किया जा सकता है। इस लेख से भी प्रेमचंद की आर्य समाजी विचारधारा ही प्रमाणित होती है। गुरुकुल कांगड़ी की साहित्य परिषद के जुलाई 1927 में हुए वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी, और इस उत्सव में वहां निरंतर 3 दिन तक प्रवास करके गुरुकुल कांगड़ी से पर्याप्त परिचय प्राप्त किया था। प्रेमचंद ने यहाँ के 3 दिनों के अनुभव लिपिबद्ध करके गुरुकुल कांगड़ी में 3 दिन शीर्षक लेख के रूप में लखनऊ के मासिक पत्रिका माधुरी के अप्रैल 1928 के अंक में प्रकाशित करा दिए थे। प्रेमचंद के इस लेख का उर्दू अनुवाद उर्दू पत्रकारिता के युग पुरुष महाशय कृष्ण जी के संपादन में लाहौर से प्रकाशित होने वाले उर्दू साप्ताहिक प्रकाश के 22 अप्रैल 1928 के अंक में भी प्रकाशित हो चुका है। गुरुकुल कांगड़ी के अनुभवों पर प्रेमचंद ने एक पूरक लेख लिखकर 4 वर्ष उपरांत पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित मासिक पत्र विशाल भारत के अगस्त 1932 के अंक में पद्मसिंह शर्मा के साथ 3 दिन शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, जो प्रेमचंद के मानस पर आर्य समाज की अस्थायी छाप का ज्वलंत प्रमाण है। मुंशी जी स्वयं आर्य समाज के सदस्य थे और दलित उद्धारक एवं हिंदी भाषा के समर्थक थे। प्रेमचंद जी के आर्य समाज के अनेक विद्वानों से संबंध थे, जैसे पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी उनके सहपाठी थे, महेश प्रसाद जी उनके मित्र थे, कहानीकार सुदर्शन जी भी उनके अभिन्न मित्र थे, इंद्र विद्या वाचस्पति जी के साथ संबंध थे, आचार्य रामदेव जी के अपार स्वाध्याय के आप प्रशंसक थे, पंडित पद्म सिंह शर्मा और चंद्रमणि विद्यालंकर से आपके घनिष्ठ संबंध से मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन की अंतिम वेला तक आर्य समाजी पत्रों में लिखा। उनका लेखों में ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप का पर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने इस आर्य सिद्धांत पर डटकर लिखा है, सबको अपनाना, किसी को अस्पृश्य न मानना, आर्य समाज के बंद द्वार सबके लिए खोलना, दीनों की रक्षा, धेनु की रक्षा, प्राणी मात्र से प्यार। प्रेमचंद जी ने इन सब विषयों पर लिखा है और आर्य समाज का गुणगान किया है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी अपने जीवन में महर्षि दयानंद व आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े रहे। उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण उनका कार्य विचारधारा को अपनाना था। इसके मध्य से उन्होंने आर्य विचारधारा का भूरिशः प्रचार प्रसार किया। वह आर्य समाज के गौरव थे। मुंशी प्रेमचंद और आर्य समाज के संबंधों पर यह एक संक्षिप्त सा लेख है। इस विषय पर शोध की अधिक आवश्यकता है। ये विचार डॉक्टर विवेक आर्य के हैं, जो सह संपादक हैं। मैं प्रणति ठाकुर आपसे विदा लेती हूँ।